इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है गंगा बनती है या गंगा निकलती है। सबसे पहले देखेंगे ये है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है विष्णुगंगा और इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौलीगंगा। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इस संगम का नाम है विष्णु प्रयाग। और यहाँ से जब ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बहती हुई आती है। इधर से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर दोनों मिलती है उस संगम का नाम है नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बहती हुई बढ़ती है। इधर से एक नदी निकलती है पिंडार नदी और पिंडार नदी आगे आकर अलकनंदा से मिल जाती है और अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब इसके इधर से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है उस संगम का नाम है रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी इधर आगे बढ़ती है। अब यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आगे बढ़ती हुई आती है और यहाँ पर इधर से आकर एक नदी भिलांगना नदी आकर भागीरथी नदी से मिलती है और इसके संगम पर एक प्रयाग बनता है गोविंद प्रयाग। इस के संगम से थोड़ा सा इधर आकर एक बांध का निर्माण हुआ है भागीरथी नदी पर और उस बांध का नाम है टिहरी बांध। अब यहाँ से भागीरथी नदी आगे बहती हुई आती है और आगे आकर ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है उस संगम का नाम है देवप्रयाग। अब यहाँ से जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम जब आगे इधर बहती हुई आती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। तो इस तरह से देखें हम कि गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है। गंगा नदी अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है और इस क्रम में 5 प्रयाग का निर्माण होता है। पहला है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।